हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। हर महीने भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है और अगले दिन व्रत खोला जाता है, लेकिन एकादशी व्रत पारण का नियम जानना बेहद ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में और साथ ही जानेंगे पारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण करते समय कौन सी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए और किस चीज़ से योगिनी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। क्योंकि अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और पारण सही ढंग से नहीं करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी व्रत के पारण के नियमों को सभी को पता होना चाहिए। इसलिए आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। ये तो आप सभी जानते हैं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत को द्वादशी के तिथि पर ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के नियम का पालन करना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर व्रत के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और एकादशी व्रत पारण में कभी हम ऐसी वैसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत पारण में कौन सी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का प्रयोग करना बेहद ही ज़रूरी होता है। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पत्र को मुंह में डालकर व्रत का पारण करना चाहिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी एकादशी व्रत के लिए विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आंवला खाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, लेकिन एकादशी व्रत पारण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है। ऐसे में पारण के समय सेम को अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में नहीं माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय का घी का प्रयोग करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण करते समय ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, और अगर एकादशी व्रत पारण करते समय आप इन चीज़ों को खा लेते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह जानना भी बेहद ही आवश्यक है कि एकादशी व्रत पारण में कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन पित्त दोष और उत्तेजना को बढ़ाता है और मसूर की दाल अशुद्ध मानी जाती है। वहीं पर मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। इसके अलावा लहसुन, प्याज तामसिक भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसलिए व्रत पारण में इन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग करने से मन में क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बढ़ती है। तामसिक चीज़ों को भूलकर भी व्रत पारण में नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत पारण करते समय सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जैसे कि आप एकादशी के दिन उठते हैं, ऐसे ही आपको द्वादशी के दिन भी भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान को भोग लगाने के बाद, ब्राह्मण को दान देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
अगर आप हर एकादशी व्रत पारण में इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर व्रत का पारण करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब आपको बताते हैं योगिनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही योगिनी एकादशी व्रत का पारण करते समय किस चीज़ को खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। योगिनी एकादशी 2024 व्रत पारण मुहूर्त अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में 3 जुलाई सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 के बीच योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के दौरान ही करना शुभ माना गया है और शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करने से ही शुभ फल प्राप्त होता है। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दिन भर निराहार रहना चाहिए, यानी कि अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग भूखे नहीं रह पाते हैं वे फलाहार कर सकते हैं, रस और दूध का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही भगवान के ग्रंथों का पाठ करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत का पारण तुलसी के पत्ते से ही करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि को भी व्रती को तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में घर के किसी दूसरे सदस्य से जिसने व्रत ना किया हो उससे आप तुलसी पत्र तोड़ने के लिए कहें और शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भगवान को सर्वप्रथम लगाएं। इसके बाद स्वयं उस भोग को ग्रहण करें। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी का पारण करने से पहले जाने अनजाने में हुई गलती के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगे और व्रत का पारण करें। तो भक्तों, आप सभी को एकादशी के व्रत पारण के नियमों की यह जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे।